हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को शुरू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपकी क्लासेस अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं क्योंकि इधर ईद की छुट्टी कर दी थी और अभी मैं कहीं आया हुआ हूँ, इसलिए आज आपको एक ही क्लास मिलेगी। फ़िलहाल आपकी संडे के बाद से ईवीएस की क्लास भी और सीडीपी और मैथ तीनों की क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, फ़िलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी से। बाकी आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए, नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको पता ही है। बाकी आज जो आपका टॉपिक है ये आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। टॉपिक है कि सामान्यतः जो कथन होते हैं निम्नलिखित प्रकारों में से एक हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकते हैं। देखो, या तो सदैव सत्य हो सकते हैं आपके, या तो सदैव असत्य हो सकते हैं, या संदिग्ध यानी कि अनुमान वाले हो सकते हैं। ठीक है, जिसे हम कन्वेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि सर क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, धैर्य बना के रखिए, अभी मैं समझाता हूँ इसे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी हो सकता है आपका, कोई भी कोटेशन, कोई भी चीज़ एक या तो बिल्कुल सत्य हो सकती है, या बिल्कुल असत्य हो सकती है, या संदिग्ध में हो सकती है। कैसे हो सकती है एक बार देख लेते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पर मैंने लिया कि बताइए कि निम्न कथनों में से कौन कौन से कथन सदैव सत्य हैं, असत्य हैं या संदिग्ध हैं। अपने उत्तर के कारण सहित पुष्टि कीजिए। ठीक, मैंने इस तरीके से तैयार करा है कि एक सप्ताह में 8 दिन होते हैं, तो ये कथन सदैव असत्य है क्योंकि एक सप्ताह में हमेशा कितने दिन होते हैं, 7। तो ये सत्य हो गया आपका, यह असत्य हो गया। कैसे पता चला? मैंने देखा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यहाँ पे 8 लिखे थे, इसलिए सदैव असत्य हो गया। दूसरा है कि यहाँ वर्षा हो रही है, तो यहाँ वर्षा हो रही है ये क्लियर नहीं है, ये कथन संदिग्ध है। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि यहाँ कहाँ है, यहाँ कहाँ है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बारिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन इस वाले पोर्शन में बारिश नहीं हो रही है ना। तो संदिग्ध में आ जाइए ये चीज़। ठीक, बाकी नेक्स्ट कि पश्चिम में सूर्यास्त होता है, तो ये कथन जो है आपका सदैव सत्य है। चाहे मैं इंडिया में हूँ, चाहे मैं अमेरिका में हूँ, चाहे मैं किसी भी सिटी में हूँ, किसी भी देश में हूँ, ठीक है, ये हमेशा सत्य ही रहेगा कि सूर्य जो उदय होता है वो ईस्ट से होता है और जो अस्त होता है वो पश्चिम में होता है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। गौरी एक दयालु लड़की है, ये पॉइंट भी आपका संदिग्ध है। ठीक है, गौरी एक दयालु लड़की है। कैसे? क्योंकि एक व्यक्ति विशेष सोच हो गई। कैसे? मेरे हिसाब से लड़की जो है, गौरी जो है, एक दयालु लड़की है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है, वो दयालु नहीं है, तो यहाँ पे संदिग्ध है। वही लिखा है कि कथन संदिग्ध है क्योंकि ये एक व्यक्तिपरक सोच है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए गौरी दयालु हो सकती है और अन्य लोगों के लिए नहीं हो सकती। क्लियर? बाकी 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल सम होता है, ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल सदैव विषम नहीं होता। जैसे विषम 1 ले लो और 3 ले लो, तो 3 एकम 3। विषम में 3 ले लो और 5 ले लो, 3 पंजे 15। लेकिन ये कह रहा है कि सम होता है, तो ये कैसा हो गया? असत्य हो गया। ठीक, अभी बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक कन्वेंचर हमारा ये आ गया, इसे समझते हैं ये क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया है ना, कंजेक्चर यानी कि संदिग्ध अनुमान। कंजेक्चर वे कथन होता है बेटा कि जिसे हम अपने गणितीय ज्ञान, अनुभव अर्थात गणितीय अंतर्ज्ञान के आधार पर सत्य मानते हैं। कंजेक्चर सत्य या असत्य दोनों हो सकता है ना। साथ ही यदि हम इसे सिद्धि भी कर सकें तो ये एक प्रमेय हो जाता है। तो ये जो होता है सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, लेकिन हम किसी भी तरीके से अगर हम उसे सिद्ध कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रमेय बन जाता है। प्रतिरूपों को देखने और बुद्धिमत्तापूर्ण गणितीय अनुमान लगाने के लिए गणितीय प्रायः कंजेक्चर का प्रयोग करते हैं। अभी अगली स्लाइड में अब धैर्य बना के रखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम कुछ प्रतिरूप लें और देखें कि हम किस प्रकार का बुद्धिमत्ता अनुमान लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने अभी लिया कि एक कंजेक्चर ये हो सकता है, कहता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग सम होता है। ये एक कंजेक्चर हो सकता है, यानी कि सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है।
अन्य कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 6 से विभाज्य होता है। तो जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग सम होता है, ठीक। तो मैं 3 क्रमागत सम ले लेता हूँ, 2, 4 और 6, 6 4 10 और 2 12 सम होता है, ये कह रहा है, सम आ गया। अगर मैं इसे सिद्ध कर दूं तो ये प्रमेय बन जाएगी। इसी तरीके से कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 6 से विभाज्य हो सकता है। तो 2 4 6 क्रमागत है, उत्तर 12 है और 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं इसे क्या कर दूं, सिद्ध कर दूं तो ये एक प्रमेय बन जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो बनते हैं बेटा आपके, वो इस वाली स्लाइड से बनेंगे, बाकी वो समझाने के लिए था। अभिग्रहित किसे कहते हैं? अभिग्रहित जिसे हम एक्सियोम बोलते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने एक्सियोम के बारे में। एक्सियोम शब्द जो होता है आपका, ये जो शब्द है आपका किस भाषा से लिया गया है, तो मैं बता दूं ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो ये एक्सियोमा से लिया गया है। किससे? एक्सिओमा से लिया गया है, ठीक है। एक्सियोमा शब्द से लिया गया है, ठीक। इसका कुछ अर्थ भी होगा, बिल्कुल। तो इसका अर्थ होता है आपका, इसका अर्थ होता है जो सत्य तो हो, जो सत्य, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जो सत्य तो हो, यहाँ लिख देता हूँ, सत्य तो हो परंतु सिद्ध न किया जा सके, ठीक। तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। जो अभिग्रहित यानी कि एक्सियोम है, वो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के एक्सियोमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि जो सत्य तो हो परंतु उसे सिद्ध न किया जा सके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देता हूँ इसे। अब देख लेते हैं, कहता है एक्सियोम वास्तविक तो ये है कि गणित का प्रत्येक क्षेत्र कुछ स्थानों, कथनों पर आधारित होता है जिन्हें हम सत्य मान लेते हैं और उन्हें सिद्ध नहीं करते। ये स्वयं प्रमाणित सत्य हैं जिन्हें हम बिना उत्पत्ति के सत्य मान लेते हैं। इन कथनों का अभिग्रहित कहा जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, आग में हाथ डालने से हाथ क्या होता है? जल जाता है। ये परम सत्य है। क्या आप इसे प्रूव कर सकते हैं? तो हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो यही लिखा है कि हम इसे मान लेते हैं, इसे सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ को अगर हम कर सकते हैं तो सिद्ध भी कर सकते हैं, उसे प्रमेय बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन खींच सकता हूँ, तो इसे हम प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभिग्रही समझ में आ गया होगा। प्रमेय देख लेते हैं। प्रमेय जिसे सिद्ध किया जा सके, कहता है प्रमेय का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, जैसे कि अभी मैंने बताया। इसे हम साध्य भी कहते हैं, ठीक है। प्रमेय को क्या बोलते हैं? साध्य। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक। गणित में बहुत से प्रमेय हैं जिन्हें स्वयं सिद्धों एवं सामान्य तर्क से सिद्ध किया जा सकता है। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो जो सिद्ध द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रमेय होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक गणितीय प्रमेय क्या होती है? एक कथन है जो कि सदैव सही होता है परंतु और उसे उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है, ये तो गलत है आपका, इसे तो सिद्ध किया जाता है। ये एक कथन है जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं होती, बिल्कुल गलत है, जानकारी होती है। एक कथन है जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य से साध्य है, यहाँ पे साध्य है, साध्य से रहित है, जबकि मैंने बताया था साध्य है, सहित होना चाहिए था, यानी कि ये गलत हो गया। तो एक ही उत्तर बचता है आपका। एक कथन है जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। अभी मैंने बताया है ना, जिसे सिद्ध किया जा सके वो प्रमेय बन जाती है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। कहता है कि गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई, यानी कि जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है, तो सिंपल सी बात है, क्या कराएगा? वो प्रमेय कराएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कहता है अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। नहीं भाई, ये स्वयं शुद्ध होते हैं। अभिग्रहित विशेष प्रमेय है। प्रमेय तब होगा जब इसे सिद्ध कर दिया जाएगा। अभिग्रहित परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं नहीं है। तो एक ही उत्तर बचता है आपका, अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वे प्रमेय बन जाता है। मैंने आपको बताया था कि अभिग्रहित सिद्ध भी किया जा सकता है, यदि अगर उसको सिद्ध किया जा सकता है तो वो प्रमेय बन सकती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? प्रमेय कहलाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है मैंने अभी ज़्यादा नहीं लिए हैं, जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें इन सबको ले लूँगा। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया कि पैटर्न बता दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आप लोग थ्योरी को अच्छे से तैयार कीजिए और आज की क्लास को हम यहीं पर ही विराम देते हैं।